सूरत शहर के सचिन विस्तार में इस समय मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। इससे पहले हमने कई लोगों से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में हमने ये जानने का प्रयास किया कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो हमें लगा कि अब डॉक्टर समाज से भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करना चाहिए कि डॉक्टरों का क्या सोच है। इससे पहले जो लोग आरोप लगा रहे थे कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, कोई विकलांग महिला दरबार में नहीं चल सकती है, वो सब ऐसे जादू टोना है, तो हमें लगा कि भाई डॉक्टर समाज से भी ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अपने साथी से कहेंगे जरा ये हॉस्पिटल दिखा दीजिए, सूरत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड आईसीयू। अभी मैं इसी हॉस्पिटल में आया हूँ। तो हॉस्पिटल के यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, और जो उनका पर्चा वर्चा जो लिखते हैं बागेश्वर बाबा, जो पर्चा वर्चा लिखते हैं, उस पर्चे के बारे में क्या विचार है, उसी चीज़ को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। तो जरा दिखाइए, ये डॉक्टर विजय मौर्य सर अंदर लगता डॉक्टर साहब है ना, तो दिखाइए दर्शकों, ये देखिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, डॉक्टर साहब बैठ जाएं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप जानते हैं ना? जानता हूँ अच्छी तरह से। तो डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताइए हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शक को, फिर आगे हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर विजय मौर्य, ये सूरत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ओनर। यहाँ पे हम 6-7 साल से सचिन में हॉस्पिटल चला रहे हैं, और बस हमारे पास यही जो पेशेंट आते हैं उनका हम अच्छे से इलाज करते हैं, और उसको उम्मीद है डॉक्टर साहब अच्छे से इलाज करिए। और स्वागत है हमारे सूरत संदेश हिंदी न्यूज़ चैनल में। डॉक्टर साहब, हम काफ़ी दिन से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा का जो आप कई वीडियो भी देखे होंगे कि बागेश्वर बाबा का जब दिव्य दरबार लगता है तो दरबार में किसी का भी हो एक पर्ची लेते हैं, और पर्ची पे उसकी दुख तकलीफ हो, बीमारी हो, भूत प्रेत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो पर्ची पे पहले लिख देते हैं, फिर चैलेंज करते हैं कि आओ बागेश्वर धाम का सामना करो। फिर जिसकी परेशानी, जिसकी बात लिखते हैं, उसकी क्षमता नहीं है कि वो बागेश्वर बाबा का सामना कर सके। यानी जो पर्चे पे बात लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य होती है। आपका इस बारे में क्या मानना है, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, चीजें तो काफी उसकी है, वो जो है दूसरों से काफी अलग है। अंधश्रद्धा एक अलग चीज होती है और श्रद्धा एक अलग चीज होती है। वो जो बागेश्वर बाबा जो चला रहे हैं वो श्रद्धा से चला रहे हैं। वो किसी को भी चैलेंज करके बोलते हैं कि आप मुझे आके झूठा ठहरा दो। आज दुनिया में और फरेब भी चल रहा है, झूठ भी चल रहा है, और वहाँ पे साइंस के लोग जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं कि ये झूठ है। जैसे किसी को कोई खून जो है तो उसमें पता चल जाता है कि ये पानी में कंकु डाल के बनाया हुआ है। लेकिन बागेश्वर बाबा का एक ऐसा है कि उनको माइंड रीडिंग और लोगों की जो बीमारी, लोगों की जो परेशानी है, तो उनको देखने लगती है कि हाँ भाई ये आदमी आया है तो ये परेशानी लेकर ही आया है, और वो पहले बता देते कि मेरे पास यही आदमी आएगा और ये परेशानी लेके आएगा। तो ये एक जात की भगवान की और ईश्वर की कृपा ही हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा कोई, मुझे ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जान ले कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है और दूसरों के मन में क्या चल रहा है। तो अच्छा है कि उसके ऊपर कृपा है भगवान की, और ये सब मुझे तो थोड़ा भगवान की कृपा है। हाँ, विश्वास तो लग रहा है। अच्छा, हाँ। एक सवाल का और जवाब दीजिए। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि बागेश्वर बाबा ये सब धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। देखो, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग होते हैं, जो आरोप लगाने वाले लोग होते हैं, वो खुद कहीं ना कहीं अपना रोटियां सेकी होती है, इसके बाद यही ये वो करते हैं आरोप। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना किसी से वो कहते हैं कि आप मुझे 50,000 दे दो या तो लाख रुपया दे दो तो मैं आपका ये बता दूंगा। ना ही उसको कुछ पेशेंट, या तो हम बोलते हैं कि किसी की लोग की परेशानी जो दूर करनी होती है उसको बोलते हैं कि आपको मैं पैरों पे चलना करवा दूंगा तो आप मुझे 2 लाख दे दो या तो 5 लाख दे दो। लोग खुशी से उसका दरबार भरने के लिए आते हैं, और उनकी जो बातें होती है वो ज्यादातर बहुत सच्ची निकलती है। तो लोगों को ये मानने में आता है कि ये सब अच्छा ही है। सोशल मीडिया पे आपने भी शायद एक वीडियो देखा होगा, हमने भी उस वीडियो को एक बार नहीं कई बार हमने उस वीडियो को देखा। वीडियो में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था, जैसे सूरत में लगा था, तो वैसे ही दरबार लगा हुआ था। उनके दरबार में एक महिला, विकलांग महिला, व्हील चेयर से चल के गई थी। फिर बागेश्वर बाबा ने जय श्री राम का नारा लगाया और पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा, और बोले उस महिला को आने दो। वो महिला स्वयं अपने पैरों पे चलने लगी।
तो क्या ऐसा संभव है कि विकलांग महिला, व्हील चेयर से चलने वाली महिला अपने पैरों पे चल सकती है? तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, वो तो मुझे पता नहीं कि वो महिला को क्या बीमारी थी, वो व्हीलचेयर पे बैठी और नहीं, उठ के। विकलांग महिला थी। हाँ। पता नहीं बागेश्वर बाबा ने कौन कौन सा मंत्र पढ़ा, बोले आने दो, इसका वीडियो भी है। हाँ है, देखा भी है मैंने। लेकिन देखो, हमारे डॉक्टर्स में भी बीमारी कुछ होती है ना, वो कभी कभी कुछ बीमारी मन से भी जन्म लेती है। तो अगर भगवान की कृपा है और भगवान के ऊपर श्रद्धा है और आपके ऊपर विश्वास है कि आप ये चल सकते हो और आप कर सकते हो, और ऐसा कोई आपके सामने कोई आदमी आ जाए जो आपको इतना मनोबल शक्ति दे, तो आदमी उठ के खड़ा क्या है, वो तो दौड़ भी सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा मतलब है कि भाई मेरे पे ऐसा हो सकता हाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बागेश्वर बाबा ये सब इलाज कर दे रहे हैं तो फिर ये हॉस्पिटल वगैरह क्या जरूरत है, बंद कर दीजिए, इसकी क्या जरूरत है फिर दवाखाना की? हॉस्पिटल की जरूरत तो इसलिए है कि ये एक मेडिकल साइंस है और आपको सब जगह बागेश्वर बाबा तो नहीं मिलेंगे। वो कभी कभी करोड़ों में एक आदमी ऐसा होता है जो ये सब कर सकता है, और वो उसकी भी एक क्षमता रहती है कि भगवान भी किसी को दंड देते, किसी को वो कहते हैं कि आपको अभी सुख की प्राप्ति, आपको दुख की प्राप्ति, वो भगवान के ऊपर है, हमारे ऊपर तो है नहीं। अगर बागेश्वर बाबा ये कर रहा है और उनको पता है कि ये आदमी को मुझे चलाना है, तो वो आदमी उनके पास जाए, बाकी के सब तो डॉक्टर के पास तो है ही, हम लोग सब। चलिए ठीक है। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कि जिस दिन 5 करोड़ लोग या हमारे पूरे भारत के लोग घर से माथे पे तिलक लगा के निकलना शुरू कर देंगे अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, ड्यूटी के लिए, उस दिन से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या मानना है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए? आप समर्थन कर रहे हैं? देखो, हिंदू राष्ट्र तो हम हिंदू ही है, तो हिंदू राष्ट्र ही समर्थन करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मन में प्रेम भावना जगाती है। हम ऐसा नहीं है कि हिंदू हम हैं तो किसी दूसरे उससे हम नफरत करना चालू कर दे। लेकिन एक बात ये है कि हम आपस में हिंदू लोग एक हो जाए, तो हमारे ऊपर जो आने वाली जो होनारत है, जो हमारे ऊपर कोई होनी आती है, जो हमारे भगवान को, हमारे धर्म को कभी क्षति पहुंचाती है, तो उसके बदले के सामने हम आगे जाके खड़े हो जाए। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं कि हम तिलक करके निकले तो हम हिंदू हो गए। हिंदू का ये मतलब है कि हमारे सामने कोई भी हिंदू भाई आए, हमारे सामने कोई परेशान आदमी आए जो हमारा ही धर्म का करता हो, जो हमारे मंदिरों में कोई नुकसान पहुंचा रहा हो। आज के इतिहास में अगर आप देख ले तो 500-600 साल पहले मुगलों ने हमारे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया। अगर उस समय ऐसी एकता रहती, जैसे आज बागेश्वर धाम बताना चाहते हैं कि ऐसी एकता होनी चाहिए, तो उस समय हमारे काफी मंदिरों की, काफी भगवानों की जो क्षति हुई है वो बच जाती है, और हमारे पास थोड़ा और श्रद्धा का विषय बन जाता, लोगों को और मन की शांति मिलती, लोगों की परेशानी है और कम रहती। समझ? यानी आप बागेश्वर बाबा को समर्थन कर रहे हैं? जी, अगर वो हिंदू के साथ बोल रहे हो और हिंदू के साथ वो पहले से ही खड़े हैं, तो मैं तो एक हिंदू डॉक्टर हूँ और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा आदमी भी है जो हमारे धर्म को बचाने के लिए इतना आगे आया है। वो पर्चा खोले, चाहे कुछ भी खोले, वो कोई भी वो करे, लेकिन अगर वो हिंदुत्व की बात करता है तो मैं उसके साथ हूँ। धर्म का अपने प्रचार करना चाहिए, है ना? चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने अपना यहाँ पे कीमती विचार रखा है और इनके विचार के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और फटाफट जितने भी बागेश्वर बाबा के भक्त हैं, चाहने वाले लोग हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरज संदेश न्यूज, सूरत।